एक जोरदार नारा लगाएंगे, एक तीर एक कमान। अरे पूरी ताकत लगना चाहिए दोनों हाथ से। अब पूरा देश अपन को देख रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं देख रहा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। हम सब, हम सब, हम सब। और हमारे पूर्वजों को तो याद करना, जिनके कारण आज हम यहां तक पहुंचे हैं। एक जोरदार नारा लगाएंगे टांटिया मामा के लिए। टांटिया मामा, टांटिया मामा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बाबा देव की जय, बड़ा देव की जय। और साथियों, आज जहां तक हम पहुंचे हैं उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने जो संघर्ष करा, जो लड़ाई लड़ी, आज उसी का प्रतिफल है कि आज सबको यहां पर अपनी आवाज रखने का मौका मिल रहा है। हम सब लोग भाई हैं और एक दूसरे के सुख दुख में पूरी ताकत से खड़े हम दो लोगों को रहना है। ये एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि अब झाबुआ का डंका सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बजेगा। बजेगा कि नहीं बजेगा? झाबुआ का डंका पूरे देश में बजेगा कि नहीं बजेगा? पूरे देश में बजेगा। और हमारी जवाबदारी है कि हम अपने क्षेत्र को इतना मजबूत कर लें कि जो भी इसको इधर उधर करना चाहिए, क्षेत्र इधर से उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी ताकत हमारी जमीन है, हमारा जल है, हमारा जंगल है। और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए आज राहुल जी ने पूरे देश के आदिवासियों की कमान मुझे सौंपी है। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक झाबुआ के युवा को उन्होंने दिल्ली तक पहुंचाने का काम करा है, पूरे देश का नेतृत्व करने का मौका दिया है। मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम करा, आदिवासियों को पहचान दिलाई। और वो 80 साल के थे और आज एक 40 साल के युवा को पहली बार पूरे देश में देश का अध्यक्ष बनने का आदिवासी कांग्रेस का मौका मिला है। हमारी जवाबदारी है कि हम लोग ये सुनिश्चित करें कि हम आदिवासियों का शोषण नहीं होने देंगे और यह भी सुनिश्चित करें कि हम किसी का भी शोषण नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ना शोषण करेंगे, ना शोषण होने देंगे। हमें सबकी आवाज बुलंद करने का काम करना है। और जब पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, युवा आगे आ रहे हैं, राजनीति में आगे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम आदिवासियों का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुनहरा होने वाला है। देखो भाई, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, ना हम झगड़ने वाले लोग हैं, पर अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और इसलिए आप कमर कस लो, क्योंकि पूरा देश झाबुआ को देख रहा है। जवाबदारी बढ़ गई है। पहले झाबुआ के आदिवासी की लड़ाई लड़ते थे, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की लड़ाई लड़ते थे, मध्य प्रदेश के युवाओं की लड़ाई लड़ते थे। अब पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का यह मौका राहुल गांधी जी ने दिया। साथियों, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कई बार आप ध्यान रखना, अब क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस का राहुल जी ने बना दिया है, बहुत सारे लोग बरगलाने के लिए आएंगे, आपको बहकाने के लिए आएंगे। वो आपके लोग नहीं हैं, वो आपके लोग नहीं हैं। वो ये नहीं चाहते कि झाबुआ का बेटा देश में जाकर यहां का डंका बजाए। ये वो लोग हैं।
के। और कई लोग बोले हम तो आपके लोग हैं, पर असली में पट्टे की लगाम भाजपा वालों के हाथ में है उनकी। और जो भौंक रहा है तो समझ लेना भाजपा वाले पीछे से बोल रहे कि भौंक भौंक भौंक। पर भौंकने वालों को मैं एक चीज बता दूं, हम भी आदिवासी के बेटे हैं और पक्के आदिवासी हैं। सूद समेत वापस करने का काम मैं करूंगा। एक कहावत है कि जब कुत्ता, बिल्ली, बकरा, सुअर, भेड़िया एक ही तट पर पानी पीने लगे तो एक चीज समझ लेना, दूसरे तट पर शेर खड़ा है, इसलिए सब लोग एक हो गए हैं। ये सब लोग एक तभी होंगे जब इनको पता है कि वो शेर खड़ा हुआ है। और आपको बता दूं, ये याद रखना, इतिहास गवाह है कि हमको किसी और ने नहीं अपने वालों ने ठगा है, ये चीज ध्यान रखना। टांटिया मामा, आपको पता है टांटिया मामा को पकड़वाने वाला कौन था? नाथू सिंह था। बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाला कौन था? जयपाल नागा थे। ये भी समाज से आते थे, पर ये नहीं देख पाए कि एक समाज का बेटा देश के लिए लड़ाई लड़ रहा हो। और इसलिए अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने उनको पकड़वाने का काम करा और उनके कारण वो फांसी पर चढ़ गए। आज के जमाने में भी ऐसे जयपाल नागा हैं, ऐसे नाथू सिंह हैं। इन लोगों से हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। और समाज को अगर सुधारना है तो समाज के अंदर से जितनी भी बीमारी है हमें उसको काट कर फेंकने का काम करना पड़ेगा। हमारा समाज अंदर से मजबूत रहेगा, हमारे समाज की कुरीतियां खत्म हो जाएंगी तो हमारा समाज अपने आप मजबूत हो जाएगा। एक चीज याद रखना, दूसरे समाजों में अगर उनके समाज का बेटा आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे समाज में अगर हमारा बेटा आगे बढ़ रहा हो तो उसे पीछे खींचने का काम नहीं करना। सही है कि नहीं? समाज का बेटा अगर आपका नाम रोशन करेगा तो अच्छी बात है कि नहीं है? बढ़िया बात है कि नहीं है? असल बात है कि नहीं है? तो समाज के बेटों को आगे बढ़ाने की जवाबदारी आप लोगों की है और आपकी और देश के आदिवासियों की लड़ने की जवाबदारी, उनके लिए लड़ने की जवाबदारी मैं लेता हूं। जहां भी किसी को दिक्कत होगी, पूरे प्रदेश पूरे देश में हम लोग ताकत से खड़े रहेंगे। और याद रखना, आज यहां पर मैं पहुंचा हूं तो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे भाइयों के आशीर्वाद से, मेरी बहनों के आशीर्वाद से, मेरी माता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज मैं पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का अध्यक्ष आदिवासियों का बनने में सफल हो पाया। तो मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? जरा हाथ उठाकर बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग मेरा साथ दोगे? हम सब लड़ेंगे। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। साथियों, आप लोगों ने आज जो स्वागत करा है, मैं दिल गदगद है और आपको विश्वास दिलाता हूं आखिरी दम तक लड़ने के लिए आपके साथ में तैयार हूं और आपके अधिकारों को कभी भी मैं कोई को छीनने नहीं दूंगा। और चाहे बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, उनको आपको जवाब देना पड़ेगा और हम लोग उनसे जवाब मांगेंगे। जल जंगल जमीन हमारा अधिकार है और अगर जो हमें अपना अधिकार नहीं देगा
तो उससे छीनने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। तो आपका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पूरे आदिवासी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पूरी झाबुआ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। यहां पर जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए उनका भी मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप जो हमारे संविधान है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसका चौथा स्तंभ है। और आप लोगों को भी नमन करते हुए, पूरे समाज को नमन करते हुए, बाबा देव को नमन करते हुए, बड़ा देव को नमन करते हुए और विशेषकर अंत में मैं दिलीप सिंह भूरिया जी को भी याद करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारा गौरव थे। और जो आज पैसा कानून पूरे देश में लागू हुआ है, उसमें दिलीप सिंह भूरिया जी का और भूरिया कमेटी का सबसे बड़ा योगदान है। एक बार दिलीप सिंह भूरिया जी के भी नारा लगाएंगे, दिलीप सिंह भूरिया अमर रहे, दिलीप सिंह भूरिया अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी, जय कांग्रेस।